दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपको पिछले वीडियो में नाउन के बारे में बताया था, उसे पिछले वीडियो में पार्ट में स्पीच बताया था। कुछ कारणवश तबीयत अच्छा ना रहने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल सका। इसके लिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं इसके लिए सॉरी। चलिए, मैं आज आपका समय न लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ नाउन। नाउन में वो भी आपको इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में एक एक करके बताया है। आप इतना जान लीजिए कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में भी ये आपको नाउन परेशान करने वाला है। और ये जो कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि टूट कर भी न टूटे, टूट कर भी न टूटे वह हमदर्द नहीं, टूट कर भी न टूटे वह हमदर्द नहीं, झुक कर भी न झुके वह हमसफ़र नहीं, मंजिल तो बहुत दूर है मेरे दोस्त, रुक कर भी जो न रुके वह मंजिल नहीं। चलिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। यदि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। लाइक तो रुकना ही नहीं चाहिए, लाइक बढ़ाइए। और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ गुलाब गुरु एजुकेशन में। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो एक बात जान लीजिए कि नाउन जो हम बता रहे हैं आपको, ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं। जो भी स्टूडेंट यदि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। और मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और एक बार जान लीजिए कि नाउन पढ़ना बहुत ही आसान है। जब इसको रटिए नहीं, डायरेक्ट हम आपके दिमाग में उतार देंगे, आपको याद करा देंगे एक एक टॉपिक समझाकर। रटना नहीं है। शुरू से लेकर अभी तक हम लोग रटने का ही काम किए हैं, बोर्ड पर से ही उतारे हैं। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स आपको समझाएंगे जिससे आप समझ जाइएगा कि प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन कौन सा होता है, और कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, और मटेरियल नाउन कौन सा होता है। तो हम आपको चलिए मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूह। अब कलेक्ट का मतलब भी होता है जमा करना। तो क्या है कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल आर थिंग। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हिंदी जो होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जो समूह का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसमें एनिमल्स भी आ सकता है, कोई वस्तु भी आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कराता है। तो जैसे कि हम आपको एक बात बता दें कि स्टूडेंट्स हो गया। अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। क्राउड हो गया। क्राउड का मतलब होता है भीड़। आर्मी का मतलब आर्मी का सेना होता है। क्लास में तो बहुत सारे लड़का और लड़की है। अब उसी में देखिए कि यदि अगर हम किसी का नाम लेते हैं, सीता हो गया या गीता हो गया, तो वो मेरा क्या हुआ? नाउन हुआ। नाउन अगर उसको हम खास बनाए तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अब उसी में हम बोलते हैं गर्ल, बॉय, तो मेरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब उसी में हम क्या किए कि स्टूडेंट्स का नाम ले लिए, तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो ये मेरा क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो क्लास हो गया, फैमिली आ गया। उसके बाद में ए बंच ऑफ ग्रुप, चाबी का गुच्छा। ए बंच ऑफ ग्रुप, चाबी का जो गुच्छा होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। अगला है ए क्लास ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। उसके बाद में आता है डाकुओं का गिरोह, तारों का समूह। बहुत सारा आपको इसमें आता है जो आपको याद करना पड़ेगा। आज हम बहुत आपको शॉर्टकट बताने का कोशिश कर रहे हैं। इसको और बेसिक से बताएंगे, जब कॉम्पिटेटिव वाला बताएंगे ऐसे कोशिश करेंगे आपको समझाने का, कॉम्पिटेटिव का भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, और जो समूह का बोध कराता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसमें बहुत सारे आ गए आपको
एक फैमिली भी तो मेरा कलेक्टिव नाउन है कि उसमें जो है मम्मी पापा भाई बहन सभी फैमिली में रहते हैं, तो मेरा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। अगला नंबर पे आता है आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझ में आया। फिर हम आपको बहुत बेहतर से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ झुंड का या समूह का बोध कराता हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला नंबर पे है व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल का हिंदी होता है द्रववाचक संज्ञा। अब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, चलिए इसको इंग्लिश के देखते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल नाउन और सब्सटेंस। कहने का मतलब यह है कि मटेरियल नाउन वह नाउन कहलाता है जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सिल्वर, गोल्ड मतलब चांदी, सोना, कॉटन, एयर, ब्रिक, राइस, हनी, उसके बाद में ग्लास, इट इज, ये सब मेरा क्या है, मटेरियल नाउन। फिर से इसको समझते हैं, नाउन किसे कहते हैं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति या जानवर या स्थान हो जिसका कोई ना कोई नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अगला आता है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन हो गया मतलब किसी भी खास व्यक्ति या जानवर या स्थान के नामों का जो बोध कराता है वो मेरा प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो उसके बाद आता है आपको कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो जाति का बोध कराता हो। जैसे है तो वो नाउन है, अब वो जाति का बोध कराता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम लड़का बोले और उसमें से अगर किसी का नाम ले लिए, अगर खास बना दिए, तो वो मेरा प्रॉपर नाम हो गया। जैसे हम बोले प्लेयर, तो प्लेयर जो है वो तो खिलाड़ी का बोध करा रहा है, तो ये मेरा जातिवाचक संज्ञा हो। इसी में अगर हम उसमें नाम ले लेंगे सचिन तेंदुलकर, तो ये मेरा प्रॉपर नाम हो गया। अब उसमें फिर से हम आते हैं तीसरा स्टेप, अब उसमें हम कहते हैं टीम। तो टीम तो बहुत सारे खिलाड़ी को मिलकर बनते हैं टीम, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, जानवर का या वस्तु हो गया। अब बहुत सारे वस्तु, जैसे वो कहते हैं कि ये रबरों का झुंड है, बहुत सारे पेन हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है कि बहुत सारे मेरा थिंग्स है। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। बहुत सारे थिंग्स है जिसमें हम लोग जैसे चावल हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, तो ये मेरा हो गया मटेरियल नाउन। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। आप लोगों के लिए एक चीज मैं नीचे की तरफ दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट नाउन। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस चीज को समझ पाए हैं। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। आपका एक चीज बच जाता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है, जवाब देना है। हम अभी आपको समझाए हैं कि ए बंच ऑफ ग्रुप, तो उसी तरह इसमें से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, और इसमें हम क्या किए कि इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इधर वाले में जो है आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि दोनों में से कौन सा इसमें भराएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे है ए डॉट डॉट ऑफ सी। अब इस बीच में क्या होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब दीजिएगा। ए डॉट डॉट ऑफ कैटल, ए डॉट डॉट ऑफ स्टोन्स, ए डॉट डॉट ऑफ फ्लावर्स। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं देखना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो नाम को समझ पाए, और मैं सभी का जवाब देखना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं इसका जवाब देकर सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि सही इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले आप लोगों का इंतजार करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसके जाकर जवाब देना है कि नोज 5 डॉट डॉट अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा, आपको इसमें जवाब देना है। हर डॉट डॉट नीड्स कटिंग, हेयर होगा या हेयर्स होगा। उसके बाद में है अगला नंबर पे बिना लाइक्स द ऑफ डॉट डॉट ऑफ मदर इंडिया। अब यहाँ पे म्यूजिक होगा कि म्यूजिक्स हो जाएगा, अब उसमें एस लगेगा या सिर्फ म्यूजिक होगा। तो आप लोग इसका समय ज़्यादा न लेते हुए
आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जाइए और आप लोग फटाफट आप लोग जवाब दीजिए इसका कि सही इसका आंसर क्या होगा। आपको 7 क्वेश्चन दिया गया है, कमेंट सेक्शन में हम आप लोगों का जवाब देखना चाहेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में इसको एक एक करके हम इसका आपको आंसर बताएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों का यहीं पे वीडियो में अपना समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।